ऑफ कंसेप्शन लर्निंग और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे एक अच्छे से एसे लिख सकते हैं, वो भी बिना किसी टाइम को गवाए। क्योंकि आपके एग्जाम में हमेशा ये सवाल रहते हैं कि अचानक अगर किसी अलग टॉपिक में एसे लिखने आ गया या पैराग्राफ या आर्टिकल लिखने आ गया तो मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि मैंने तो उसके लिए प्रिपेयर किया ही नहीं है। तो अक्सर हर एक बच्चे के साथ ये वाली प्रॉब्लम आती है, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आप किसी भी एसे को बिना टाइम गवाए जस्ट विद इन 5 to 10 मिनट्स आप लिख सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे रंग से, जिसमें आप 5 out of 5 स्कोर कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी एसे को लिखने से पहले हमें 5 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जिनमें से फर्स्ट है हमारा एसे का इंट्रोडक्शन, सेकेंड है कि वो चीज़ कैसे हो रही है, अगर हम किसी भी टॉपिक में लिख रहे हैं, देन उसके गुड और बैड हैबिट्स, और हाउ टू प्रिवेंट इट, एंड लास्ट इज द कंक्लूजन। अगर इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम ऐसे लिखते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है किसी भी टॉपिक में लिखने के लिए। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक टॉपिक ले लेता हूं, पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन बहुत ही हॉट टॉपिक है हमारा एसे या फिर पैराग्राफ राइटिंग का। तो इस मेथड को मैं आपको शेयर कर रहा हूं और आप इसे खुद घर पे ट्राई कीजिए, और अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ, इट्स हेल्पफुल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पॉल्यूशन मैंने एक टॉपिक चूज कर लिया, अब मुझे उसका इंट्रोडक्शन जानना। देखिए, ऐसे लिखते वक्त एक टॉपिक पर ध्यान दीजिए, दूसरे टॉपिक्स को छोड़ दीजिए, उनकी तरफ ध्यान ही मन नहीं देना है। क्योंकि अगर आप एक बार में सोचेंगे कि मैं पूरा पॉल्यूशन का पैराग्राफ लिख दूंगा या ऐसे लिख दूंगा, तब ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आप वन बाय वन पिक आउट कीजिए और फिर एसे को लिखना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, हमारा पॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है। पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण हो रहा है, हर जगह पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कि इंडस्ट्रीज हो गया, फिर गाड़ियों से निकलने वाला स्मोक हो गया, लोग जो वेस्ट यानी प्लास्टिक्स को बर्न कर रहे हैं, इस कारण से डे बाय डे हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। ये मैंने इंट्रोडक्शन सोच लिया, लेकिन इसे सोचते वक्त मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये पॉल्यूशन जो है उसके कितने टाइप्स होते हैं, मैंने इस बारे में ध्यान नहीं दिया। लेकिन लिखते वक्त मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं तो ये आया होगा कि इसमें मैं ये भी ऐड कर सकता हूं। तब मेरे इंट्रोडक्शन के साथ मुझे और एक टॉपिक मिल गया, लेकिन कब? जब मैं पहले वाले के बारे में लिख रहा था, मैंने दूसरे के बारे में सोचा ही नहीं। इस तरह से हमें ऐसे लिखना है। तब फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि हाउ इट इज कॉस्ट। तब देखिए, यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं। पॉल्यूशन की 4 टाइप्स है, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। 4 पॉल्यूशन है। अब हर एक पॉइंट को आप एलेबोरेट कर दीजिए। एयर पॉल्यूशन कैसे हुआ? फैक्ट्री और इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट। लैंड पॉल्यूशन कैसे हुआ? नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों को लैंड में डाल देने से वो डिकम्पोज नहीं हुआ, जैसे लैंड पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कैसे हुआ? फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स या जो भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है जो कि पानी में डिकम्पोज नहीं होते, उनकी वजह से। और नॉइज पॉल्यूशन किस लिए हुआ? तेज फ्रीक्वेंसी वाले फोन टावर्स, मोबाइल टावर्स या डीजे या लाउड स्पीकर की वजह से। तो ये मेरे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हो गए, ठीक है। और फिर अब उसके गुड और बैड हैबिट्स। अब मेरे ख्याल से तो पॉल्यूशन के कुछ गुड हैबिट्स है नहीं, लेकिन बैड हैबिट्स बहुत है। तो देखिए, बैड हैबिट्स मुझे पॉल्यूशन के बारे में लिखते वक्त ध्यान में आ गया कि पॉल्यूशन क्या है, ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन उसके बैड हैबिट मेरे दिमाग में ऑल्टरनेटिव चलने लगे। अब मैं उनके बैड हैबिट्स को लिख दूंगा। जैसे पॉल्यूशन का बैड हैबिट्स या बैड इफेक्ट्स क्या हो सकता है पॉल्यूशन का, कि पॉल्यूशन के कारण हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे अस्थमा, स्नीजिंग, आंखों का जलना, कैंसर, स्किन डिजीज, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हमें हो सकते हैं। अब आप इसको सेंटेंस के हिसाब से एलिब्रेट कर सकते हैं, ये आपके इफेक्ट्स में आ गया। और इसे लिखते वक्त आपके दिमाग में और एक नया आइडिया आया कि अगर ये पॉल्यूशन हो रहा है तो मैं इसे सॉल्व कैसे करूं, ये भी तो बात है। लेकिन जब आप इस पॉल्यूशन टॉपिक के बारे में सोच रहे थे कि अरे भाई मैं क्या लिखूंगा, तब आपके दिमाग में ये बात आई नहीं। लेकिन एक के बाद एक टॉपिक के बाद आपके दिमाग में नए नए आइडियाज, नए नए ख्याल आने लगे, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी ऐसे के टॉपिक्स को पिक आउट करके आप लिख सकते हैं, वो भी एग्जाम में जस्ट 5 to 10 मिनट्स के अंदर बिना समय गवाए, और आप फुल नंबर अटेंड कर सकते हैं। और लास्ट कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव या कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, या हम इंडिविजुअल पीपल्स के बारे में क्या कर सकते हैं। लाइक अगर मैं पॉल्यूशन का ही प्रिवेंशन सोचूं तो पीपल
क्या कर सकते हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, लोगों को इस बात के लिए जागरूक करे, टीवी पे एडवर्टाइज करे, जगह जगह बैनर लगा के हमें पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। सो इससे हमें कंक्लूजन यही मिलता है कि पृथ्वी को बचाने वाले हम खुद हैं। तो इसे ध्यान में रखना या इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी। इन चीज़ों का अगर हम कंक्लूजन लिखेंगे तो आप बिना किसी भी प्रॉब्लम के 150 to 200 वर्ड्स इजीली कवर कर सकते हैं। लेकिन आप इस बारे में बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे कि मैं तो इस बारे में कभी जाना ही नहीं। ओके, वन मोर टॉपिक। चलिए एक टॉपिक पिक कर लेता हूं मैं, कोविड-19 ही मैं ले लेता हूं। सो कोविड-19 अभी बहुत ही ज्यादा ये भी हॉट टॉपिक है। अब इसी को शुरुआत करते हैं। आप भी अगर इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो अपने अपने कॉपी में इसको ट्राई कीजिए लिखने का। देखिए कितने देर में आप इसे लिख पाते हैं। कि कोविड-19 का इंट्रोडक्शन क्या होगा। कोविड-19 इज वेरी डेंजरस डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस। दिस वायरस इज फॉर्म्ड एज ए बायोकेमिकल वेपन्स। कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे फैला, इन चीज़ों को हम इसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। कैसे कॉज हुआ, बिल्कुल एक फीवर की तरह होता है। जैसे हमारे बॉडीज में एंटीबायोटिक होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमें फीवर होने पे हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया एंटर करते हैं। सेम उसी प्रकार ये भी कॉज होता है बाय द एयर, नॉट बाय द वाटर। ओके, तो ये हमारा हाउ इट इज कॉज्ड में आ गया। देखिए सेम वे, भले मैं कोरोना के बारे में ज्यादा नहीं जानता लेकिन फिर भी मैं इन 5 स्टेप्स को समझकर किसी भी पॉइंट में इसे लिख सकता हूं और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। बिलीव मी, अगर आप मेरे इन बातों पे बिलीव करते हैं तो एक बार खुद इसे ट्राई करके देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक आपके लिए बोर्ड के स्पेशल सेशंस लेकर आने वाला हूं, जिसमें आपके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को मैं क्लियर करूंगा कि बोर्ड से घबराना नहीं है हमें। बोर्ड जितना मुश्किल लगता है उतना मुश्किल है नहीं, सब आपको डराते हैं, लेकिन मैं आपको इसे अच्छे से सॉल्व करना सिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।